नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साईं संजीव योगी आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ नया टॉपिक लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यंत्र शक्ति की। यंत्र शक्ति क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यंत्र होते क्या है। यंत्र एक हम इसको बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि डिवाइन मैकेनिज्म का एक सर्किट भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को पॉजिटिव कर्म के लिए क्रियान्वयन किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें कि ये यंत्र कब से चले आ रहे हैं, यंत्रों का जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन है और हम छोटे रूप में इनका उपयोग पहले से ही करते आ रहे थे। जैसे कि हम किसी भी शुभ कर्म से पहले स्वास्तिक का निर्माण करते हैं और उस स्वास्तिक का बनाने का हमारा उद्देश्य एनर्जी फ्लो को दिखाना होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है अमुक स्थान पर, इसका ये सिंबल का एक मुख्य कारण है और इसका जो उद्देश्य यही होता है। ओम का हम जो है वो निर्माण करते हैं किसी भी शुभ काम से पहले। ओम भी एक प्रकार से यंत्र है। हमारे जितने धर्म हैं उन धर्मों का एक सिंबल होता है, वो भी एक यंत्र की तरह ही होता है। उसकी एनर्जी भी इसी तरह से मानते हैं कि ये एक यंत्र है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यंत्र को महायंत्र जो जिसको हम बोलते हैं श्री यंत्र है। श्री यंत्र की उत्पत्ति आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की और इसको उन्होंने ही बनाया और इसको समझाया और इसका क्रियान्वयन करवाया, बताया, समझाया। हिंदू धर्म में श्री यंत्र को हम महालक्ष्मी का सूचक मानते हैं, लेकिन एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ये यंत्रों का महायंत्र होता है। मुख्यतः यंत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है ज्योमेट्रिकल डायग्राम के द्वारा बनाया जाता है, इस तरह से होते हैं जैसे श्री यंत्र, और एक होता है नंबर्स के द्वारा। अंक ज्योतिषियों ने एक नंबर्स, क्योंकि अंक की एनर्जी, हर एक अंक की एनर्जी उसका एक देवता से लिंक है और उसके नंबर्स को जोड़कर एक जो अंक आता है उसके थ्रू जो न्यूमरोलॉजी में काम किया जाता है, उसके द्वारा भी यंत्र बनाए जाते हैं। तो दूसरे यंत्र वो होते हैं जो नंबर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सावधानी की कि यंत्र का निर्माण कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाता है। यंत्र का निर्माण जो है पुराने समय में तो भोजपत्र पर ही किया जाता था। आज हम इसको मेटल पर भी बनाते हैं और प्लेन पेपर पर भी हम अष्टगंध से यंत्र को निर्माण कर सकते हैं। यंत्र को बनाने में सबसे बड़ी सावधानी हमें जो रखनी होती है वो ये है कि इसकी जो ज्योमेट्रिकली बनावट है वो उसी तरह से होनी चाहिए। इसमें अगर एक भी बिंदी या एक भी रेखा इधर की उधर हो गई तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। नंबर्स वाले जो यंत्र हैं उनको इजी है बनाना, परंतु उन दोनों में फर्क क्या है कि अगर हम ज्योमेट्रिकली जो यंत्र बनाते हैं उसकी एनर्जी नंबर वाले यंत्र की एनर्जी से हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन उसमें टेक्निकली हमें ज्यादा जो है वो जरूरत होती है संभल कर बनाने की। दूसरे यंत्र जब भी किसी भी विद्वान द्वारा बनाया जाए उसकी शुद्धि जरूर करानी चाहिए। यंत्र की शुद्धि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यंत्र के बारे में अगर हम ये बात करें कि यंत्र बनाने के बाद में हम उसको यूज कैसे करें, यंत्र को हम यूज कैसे करें, इसके बारे में भी पूरा विधान है। जिस प्रकार हम मंदिर में मूर्तियां जो होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और उसी तरह से ही सूक्ष्म रूप में हमें यंत्र की भी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसका भी पूजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यंत्र कहीं से मार्केट से खरीदा, जैसे कि आज की डेट में मार्केट में चाइना के बने हुए बहुत सारे यंत्र हैं। अब उनकी ऑथेंटिटी क्या है, किस तरह से बने हुए हैं, प्रिंट होकर आ गया, कुछ उसमें मिस प्रिंट है कि नहीं है, वो किसी विद्वान द्वारा पहले उसको देख लें, जांच लें, फिर उसको लेकर आए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी विद्वान पंडित से करवाएं या डिवाइन हीलर से भी उसको चार्ज करवा सकते हैं। और यंत्र की पूजा करने का जो विधान है
उसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि आज की डेट में सब लोगों के पास समय का अभाव है। समय की कमी के कारण हम यंत्र को लाकर उसकी शुद्धि कर एक बार प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद में उसका डेली उसको देखने मात्र से, उसका आरती पूजन करने मात्र से हमें हजारों जप का जो है वो लाभ मिल सकता है, बशर्ते यंत्र आपका चार्ज हुआ होना चाहिए, शुद्ध किया हुआ होना चाहिए और अभिमंत्रित हुआ होना चाहिए। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप उसको लाए और आपने घर में लाकर स्थापित कर। यंत्र को किस दिशा में रखना है, कैसे उसकी पूजा करनी है, कौन सा यंत्र आपके लिए सही होगा, उसके लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप फ्लैश होते हुए नंबर पर हमारे से बात कर सकते हैं। भविष्य में हम एक यंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं जिस पर हम कई साल से काम कर रहे थे। वो यंत्र संपूर्ण यंत्र होगा जिसमें कि हमारे संपूर्ण जीवन की, हमारे ग्रह नक्षत्र से लेकर सुख समृद्धि से लेकर नेगेटिव एनर्जी जो आ जाती है उनको किल करने से लेकर और हमारी आध्यात्मिक उन्नति से लेकर हमारे पास में जो एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए उसके लिए, और उसमें सबसे बड़ा जो यंत्र का महायंत्र है श्री यंत्र वो भी है। उसको सबको लेकर एक ज्वाइंट यंत्र हम बना रहे हैं जिसका निर्माण कर रहे हैं। उसकी भी साइंटिफिक टेक्निक हम आपको बताएंगे। जिस तरह से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे ही वो यंत्र भी चार्ज होगा और वो भी हम आपके लिए जल्दी लाने वाले हैं। उसका भी समय आ गया है और वो हम आपके सामने जल्दी उपस्थित करेंगे और उसकी हम आपसे बुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यंत्र के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आप हमारे फ्लैश होते हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम श्री साईं नाथाय नमः।